तब हम समझ पाएंगे कि कितना वैल्यूएबल चीज मिला है हम लोगों को। उसको भी हम लोग वैल्यू नहीं कर। जिसको नहीं मिला वो तो है ही दुर्भाग्यशाली। लेकिन जिसको मिला वो भी उसको महत्व नहीं कर रहा है, तो वो तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है। तो ये तीन कपल्स थे। ये तीनों को इंग्लैंड भेज दिया प्रभुपाद जी ने। और उसी समय पे वहां पे वो ढूंढ रहे थे प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने गुरु गुरु का जो आज्ञा है, आदेश है, उनका जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो दूर करना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपना टेंशन गुरु जी को जाकर देते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में ये दुख है, प्रभु जी हमारे जीवन में ये दुख है। ठीक है, बिगिनिंग में ये चलता है। बिगिनिंग में अपना दुख देना चाहिए गुरु को जाकर, प्रभु जी को जाकर। लेकिन प्रभु जी के पास भी बहुत दुख है। आप लोगों को लगता है, अभी हम यहाँ आए अमित प्रभु के घर पे, तो माता जी कह रही है कि प्रभु जी आप लोग तो बहुत खुश खुश रहते हो। मंदिर में तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत टेंशन है हमारे पास। टेंशन क्या है कि कैसे सबको प्रचार प्रसार किया जाए, सब अज्ञानता पे चल रहे हैं, कैसे उनको सही रास्ते पे लाना है। सब देखो, सब कुछ होते हुए भी इतना दुखी है, कैसे उसको सुखी रहना सिखाया जाए। तो ये भी शिष्य का काम होता है कि गुरु का टेंशन कैसे कम किया जाए, गुरु जी का भार कैसे कम किया जाए। तो श्याम सुंदर प्रभु और जो सारे भक्त थे उन सब ने सोचा कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी बहुत चिंतित हैं। उन्होंने पुस्तक लिखा है, सोचो, ऐसी अवस्था में पुस्तक लिखा है। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा, और पुस्तक को प्रकाशित करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। उन्होंने सोचा ये हमारा बहुत परम कर्तव्य है, गुरु जी का टेंशन हमारा टेंशन। तो वो ढूंढने लगे, कोई तो मिल जाए जो हमारे प्रभुपाद जी का पुस्तक को प्रकाशित करे। तो उस समय मिले एक व्यक्ति से। इंग्लैंड में उस समय बहुत बड़े स्टार थे वो, बहुत बड़े सिंगर थे। उनका नाम था जॉर्ज हैरिसन, नाम सुना होगा। जो संगीत में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों ने नाम सुना होगा, जॉर्ज हैरिसन। उनका एक बैंड था बीटल्स नाम से। और उस समय पे जैसे अभी भारत में भी कौन कौन फेमस है, अरिजीत सिंह। हाँ? और अमेरिका में कौन फेमस है, अभी हॉलीवुड में कौन सिंगर फेमस है? अभी तो पता नहीं उतना फेमस होगा कि नहीं को। उस समय पे जॉर्ज हैरिसन के सारे सॉन्ग्स मतलब सबसे ज्यादा सुने जाते थे, उनके एल्बम सबसे ज्यादा बिकते थे। तो उसको अप्रोच किया श्याम सुंदर प्रभु ने। तो भक्त कई बार ना बहुत, इसलिए इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि अच्छा जो बड़े लोग होते हैं ना उनके पीछे पड़ जाते हैं। हमारा स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है कि भाई जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल है उसको एक को भक्त बनाओ। उसके इन्फ्लुएंस से बहुत आसानी से बहुत सारे और भक्त बन जाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि संसार को सबको भक्त बनाना है। लेकिन अगर समय कम है और काम ज्यादा है तो स्मार्ट वर्क करना पड़ता है ना। अब सबको एक एक करके हम ही भक्त बनाएंगे, तब तो बूढ़े हो जाएंगे तब तक। तो ऐसे 10-20 भक्त बना दो जिनके पास पोटेंशियल है कि पूरे संसार को भक्त बना सकता है। तो इसलिए जॉर्ज हैरिसन को पकड़ा उन्होंने। और यमुना माता जी थी, बड़ा अच्छा गाती थी, बहुत सुंदर। अभी जो सुबह मंदिर में आते हैं आप लोग, तो मंदिर में दर्शन आरती में बजता है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, सुना है आप लोगों ने दर्शन आरती में? यस प्रभु जी। यमुना माता जी ने प्रभु गाया है। जी। बहुत सुंदर गाती थी, और वो भी गई थी हम्म। लंदन में। तो जॉर्ज हैरिसन के साथ उन्होंने एक एल्बम रिकॉर्ड किया। वो सारे बहुत बहुत इन्फ्लुएंस हो गए। ये तो जो लेडी है बहुत सुंदर गाती है, लेकिन भक्त है साथ। तो मिलना जुलना शुरू हुआ, और श्याम सुंदर प्रभु से दोस्ती हो गया जॉर्ज हैरिसन का। लेकिन बहुत पैसा लगता है इतना सारा बुक प्रिंट करके देने में। छोटा मोटा चीज थोड़ी, यारी दोस्ती ठीक है। लेकिन जहाँ पे पैसा का बात आता है, तब तक ठीक है, हरे कृष्णा करने बोलो प्रसाद खिलाओ, लेकिन जैसे ही दान मांग लो आप, तो प्रभु जी इतना तक ठीक था। माला करने बोलिए, प्रसाद खिलाओ। लेकिन हमारे घर में खुद ही लोन है, हमारा घर खुद ही ईएमआई पे चल रहा है।
गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है, कहाँ से चलेगा? तो वो भी कन्विंस नहीं थे जॉर्ज हैरिसन। सोच रहे थे दूं ना दूं, दूं ना दूं। तो लास्ट में मिलने के लिए बुलाया उन्होंने कि ठीक है, आइए एक दिन मीटिंग करते हैं, डिसाइड करेंगे। तो मीटिंग हो रहा था जॉर्ज हैरिसन का, श्याम सुंदर प्रभु का और भी कुछ भक्त थे। और जैसे ही प्रभुपाद का ये इच्छा रखा जॉर्ज हैरिसन के सामने, उस समय ऐसा बताया है, अब देखा तो नहीं है लेकिन बताते हैं सारे भक्त, कि जहाँ पे बैठे थे पूरे सिटी में क्या हुआ, लाइट चला गया। जैसे ये प्रश्न पूछा कि क्या आप करेंगे स्पॉन्सर इसको प्रिंट करने के लिए, तो पूरे सिटी में लाइट चली गई उस समय। तो भक्तों ने बोला देखो भगवान का ये इच्छा है, देखो भगवान का ये इच्छा है कि चाहते हैं कि आप स्पॉन्सर करो। ऐसे ही था ना। तो जॉर्ज हैरिसन ने बोला कि ठीक है, कुछ पहला कुछ जो प्रति है, कॉपी है, जो बोला कि मैं स्पॉन्सर करता हूँ, कुछ 10,000 या कुछ ऐसे, पहला 10,000 कॉपी उसने प्रिंट करा के दिया। उसने बोला कि इससे बड़ा गिफ्ट हम आपसे लेना चाहते हैं। भक्त बड़े चतुर होते हैं। भक्तों ने बोला कि आप उस पे जो जो प्रीफेस होता है ना, वो लिख के दो आप अपना, कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि संसार के सारे लोग पढ़े। खोलोगे ना तो उसने वो शुरुआत करेंगे उसमें, तो प्रीफेस में लिखा है, जॉर्ज हैरिसन ने अपना लिख के दिया है। और सबने देखा कि अरे बाप रे, इतना बड़ा स्टार ने इसको प्रमोट किया है, तो हम लोगों को तो पढ़ना ही चाहिए। तो पहला कुछ कॉपी उसने प्रिंट करके दे दिया। और जब पता चला कि जॉर्ज हैरिसन नामक इतने बड़े वो स्टार सिंगर प्रमोट करे इस पुस्तक को, तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, सब लोगों ने खरीदना शुरू किया है। तो इस तरीके से ये जो कृष्णा बुक है, उसको प्रभुपाद जी ने हम्म, प्रकाशित किया, फिर प्रचार प्रसार किया। और फिर इसका परिणाम स्वरूप बोला जाता है कि अगर आप कोई भक्तों का सेवा कोई कर देता है, जाने अनजाने में भी, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत। जॉर्ज हैरिसन बहुत बड़ा भक्त बन गया, और इतना बड़ा भक्त बन गया कि आप सोचो, उस समय का बिलियनियर व्यक्ति, कितने साल, 60 साल तो होगा उन, 60 साल पहले का कोई अगर बिलियनियर व्यक्ति होगा वो बोले कि मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आना चाहता हूँ। सोच सकते हो ऐसा, कि मुकेश अंबानी जी आए बोले कि सब रिलायंस इंडस्ट्री छोड़ के अब स्कॉन मंदिर में बैठ के पोछा लगाऊंगा और माला करूंगा और सर मुंडवा लूंगा। जॉर्ज हैरिसन ने बोला प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर मिशन, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेव माई हेड एंड टेक दिस ये बीट बैग, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण नाम मंत्र। प्रभुपाद ने बोला रे मूर्ख कहीं तुम ऑलरेडी भगवान का काम कर रहे हो, इतना सेवा किया आपने, आप ऐसे ही कर रहे हो प्रसार प्रसार। उसने बोला सर मुंडवाना चाहता हूँ। उस समय उसकी, जॉर्ज हैरिसन के इतने बड़े बड़े बाल हुआ करते। उसने बोला मैं बाल मुंडवाना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, जैसे हो तुम वैसे ही रहो। ये तो सब जो संसार के सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ आने से सब पागल हो जाता है, अपना जिम्मेवारी है वो करिए, इन सेवा करिए यार। उसने बोला कम से कम दीक्षा तो दे दो आप, 4 नियम पालन करूंगा। प्रभुपाद ने उनको बहुत अच्छा समझाया, आप ऑलरेडी, आपको भगवान ने स्वीकार किया हुआ है, जॉर्ज हरिसन, हरि के सन हो पहले से आप। तो इस तरीके से फिर उन्होंने, अब कोई लंदन गया है आप में से, वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ा बंगलो डोनेट किया इस्कॉन को, इसका नाम है भक्ति वेदांत मैनर। बहुत सुंदर मंदिर उसमें बनाया गया है बाद में। और भक्त बन गए। फिर उन्होंने फिर सारा जो सॉन्ग वो लिखते थे, वो कृष्णा को डेडिकेट करके उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। बहुत फेमस फेमस सॉन्ग है, माई स्वीट लॉर्ड, बहुत फेमस, आप सर्च करिएगा, आज जाके सुनिएगा आप सभी। माई स्वीट लॉर्ड बहुत सुंदर सॉन्ग है। तो ऐसे करके फिर सारे सॉन्ग, मतलब गाते वैसे ही थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा भगवान का मैसेज उसमें देना शुरू कर दिया। और फिर भी उनका कैसेट, उनका एल्बम सबसे ज्यादा बिकता था ऐसे। तो इस तरीके से जो कृष्णा बुक है, इसका हिस्ट्री है ऐसा। और बहुत भक्तों ने मेहनत किया है।
और प्रभुपाद जी का बहुत तपस्या का फल है ये जो कृष्ण बुक हम लोगों को मिला है। एक छोटा सा पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं सारांश रूप में हम लोगों को मिला है। तो पहले इसलिए बताया आपको कि आप ये अगर आप समझोगे तो आप डेली आप सुनेंगे, डेली आएंगे आप सुनने के लिए यहाँ पे, और पढ़ने का समय मिलेगा तो पढ़ेंगे। तो आज तो इतना ही रखते हैं। 9 बजे तक रहेगा डेली, 8:30 to 9। बाकी कल विद्यानिधि प्रभु आपको पहला चैप्टर जो भगवान का अवतार लेने का है, पहला अध्याय, उसके ऊपर बताएंगे कि क्यों लेते हैं भगवान अवतार, लेकर अवतार क्या करते हैं, कैसे भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, फिर कैसे, ये सारा डिटेल आपको विद्यानिधि प्रभु बताएंगे, बगल में बैठे हैं। तो कुछ बोलेंगे आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी। हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी भगवत नाम। बनाए रखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। आप लोग अगर सुनेंगे ना तो बिल्कुल कृष्ण भावनामृत जी। फिर आगे मना पाएंगे, है ना। जन्माष्टमी को जॉर्ज हैरिसन इसमें लिखते हैं क्या, ऑल ऑल यू नीड इज लव, लास्ट में अपना सिग्नेचर करके, है ना। तो प्रेम जो है वही जीवन का लक्ष्य है ना, कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करना। और श्रवण के माध्यम से बहुत आसानी से हम भगवान को अपने हृदय में बुला सकते हैं, अपने हृदय का मार्जन कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रहेगा ये, अगर आप लोग इसमें सहयोग देंगे तो बड़ा अच्छा चलेगा। बस कुछ नहीं करना, आधा घंटा सुनना है आपको। सब तैयार है? यस प्रभु जी, हरि डेफिनेटली। बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि प्रभु जी। बोल। ये हरि बोल। हरि बोल प्रभु। आप हरि सब हरि बोल, हरि बोल। ये- हरि। हरि जैसे बोल। परसों मैं गया था एक प्रेयर मीटिंग में, और वहां पे किसी बहुत रोड एक्सीडेंट में किसी का, बहुत नवयुवक भी थे, 30-35 साल का, उनका देहांत हो गया था। तो वहां पे मैं बता रहा था उन लोगों को, कह रहे थे कि थोड़ा सा बताइए गीता से, आत्मा के बारे में। सारे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और भगवान के बारे में बताना शुरू किया तो सब बहुत अच्छे से सुन रहे थे। मैंने सोचा कि देखो, जब समय होता है हमारे पास तो हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं। सोचते हैं कर लेंगे, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों। कौन जानता है किसके पास कितना समय है कि नहीं? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। तो सोचा कि अभी हमारे पास 30 दिन है जन्माष्टमी से पहले, हर रोज कम से कम आधा आधा घंटा भी पढ़ लेंगे तो ठीक है, मजबूरी में ही या शॉर्टकट में ही, लेकिन अवसर मिलेगा हम लोगों को डेली, कम से कम 30 दिन में 30 भगवान की लीलाओं के बारे में हम लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए प्रभु एवं माताएं, इसको बहुत अच्छे से लीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। हाफ एन आवर है डेली। और हो सकता है अपना साधना नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें कर लेंगे हम लोग। रीडिंग हेयरिंग अपना कम हो रहा है तो छोड़ दीजिए, डेली 8:30 से 9 बजे आए यहाँ पे, और सुनिए डेली। मिल जाएगा, भक्तों के साथ सुनेंगे तो। और मेरे को पता है इसमें 100 लिमिट है, इस जूम में 100 लोगों की कैपेसिटी है। अगर डेली ज़्यादा होंगे तो हम एक्सटेंड करा लेंगे, आप में से ही किसी को बोल दूंगा कि एक्सटेंड करा दूँ। परोपकार कर दो ये वाला। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। कल कल अगर ज़्यादा होंगे तो आप जिसका भी हृदय थोड़ा सा उदार है वो करा देना आप लोगों में से एक्सटेंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो अब कल मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।